हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ द महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी हमारे पॉलिटिकल क्राइसिस रहे थे उनको हम देखने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस सेशन को कंप्लीट वो ज़रूर कीजिएगा। सेशन कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं, तो आप उनको जा करके एक बार जो है वो डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। अपने एडमिट कार्ड को आप एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा, उसमें कोई भी जो गलती होती है आप तुरंत यूपीएससी को ईमेल करके बता दीजिएगा। बेसिकली हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारा महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस, उसके बारे में एक छोटा सा रिपोर्ट है, उसको देख लेते हैं। असेंबली इलेक्शन वॉज हेल्ड इन महाराष्ट्र इन 2019, यानी कि क्या हुआ था कि जो महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन थे वो 2019 में किए गए थे। देयर वर मेनी पार्टीज लाइक बीजेपी, आईएनसी, शिवसेना, एनसीपी, एसपीएन एक्सेट्रास। मतलब कि वहाँ पे कई सारी पार्टीज जो थी वो अपने लिए चुनाव लड़ रही थी, जिनमें कि कुछ मेन पार्टीज जो है जैसे कि बीजेपी हो गई, आईएनसी हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, शिवसेना हो गई, एनसीपी हो गई, एसपी हो गई, और ऐसे और सारे भी पार्टीज थे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे। इलेक्शन हैड सक्सेसफुली डन, जो हमारा इलेक्शन था वो काफ़ी सक्सेसफुली डन हो गया था ऑन ऑल 288 सीटें, यानी कि 288 सीटों पर हमारे जो इलेक्शन थे वो काफ़ी सफलतापूर्वक जो है वो डन कर लिए गए। व्हेन इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस, जब भी हमारे जो इलेक्शन के रिजल्ट थे वो अनाउंस किए गए, नो पार्टी हैड क्लियर मेजोरिटी टू मेक गवर्नमेंट, यानी कि किसी भी पार्टी के पास जो है वो एक क्लियर कट मेजोरिटी नहीं थी जिससे कि वो सरकार जो है वो बना पाए। बीजेपी इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विद 105 सीट, यानी कि जो बीजेपी थी वो वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी जिसके पास 105 सीटें होती थी। एनसीपी गॉट 54 सीटें, और एनसीपी के पास सिर्फ और सिर्फ 54 सीटें थी। शिवसेना गॉट 56 सीटें, और शिवसेना ने जो है वो 56 सीटों को है पाया। और आईएनसी गॉट 44 सीट्स, और जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने जो है वो सिर्फ और सिर्फ 44 सीट ही पाई थी। अगर हम बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ, तो हम सभी जानते हैं कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन से दैट, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि इफ वी वांट मेक आवर गवर्नमेंट, यदि हम अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, देन एटलीस्ट वी शुड हैव मोर देन 50% सीट। तो हमें क्या होना चाहिए, कम से कम 50% जो सीट है वो हमारे पक्ष में होने चाहिए, तभी जाकर के हम जो अपने गवर्नमेंट है वो बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। हेंस देयर वर नो एनी क्लियर मेजोरिटी, चूंकि वहां पर कोई भी जो है वो क्लियर मेजोरिटी नहीं थी, देन एनसीपी, शिवसेना एंड आईएनसी मेक अ कोलिएशन टाइप ऑफ गवर्नमेंट विद अदर 21 एमएलएस। यानी कि क्या हुआ कि वहां पर कोई भी जो थी वो क्लियर मेजोरिटी नहीं थी, इसके वजह से जो एनसीपी थी, शिवसेना थी और आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इन सभी ने 21 और एमएलएस के साथ मिलकर के जो है वो कोलिनेशन टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बना लिया। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम क्या देख सकते हैं कि 56 सीटें जो थी वो किसकी थी, शिवसेना की सीटें होती हैं। 54 जो सीट है वो एनसीपी की थी, और 44 जो सीट है वो कांग्रेस की होती है। इन सभी को मिलाकर हमारे सीटें हो जाती हैं 154, और ये जो 154 सीट आई ये कहीं ना कहीं मोर देन 50% है, क्योंकि 288 का अगर हम 50% निकाले तो 144 जो है वो होगा, तो कहना ये 144 से अधिक है, इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो कोलिनेशन टाइप ऑफ गवर्नमेंट बन गई। इनके साथ जो है वो 21 एमएलएस और जुड़ गए, जिनसे कि इनकी स्ट्रेंथ जो है वो 175 की हो गई। when this coalition had done, it was called a महाविकास अघाड़ी। मतलब क्या हुआ कि जब इतना बड़ा कोलिनेशन जो है वो किया गया, इसमें कई सारी जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ गई, तो इस कोलिनेशन को जो है एक नाम दे दिया गया शिवसेना के द्वारा, या फिर जो हमारे कोलिनेशन टाइप ऑफ गवर्नमेंट थे उसके द्वारा इसका नाम दिया गया महाविकास अघाड़ी। ठीक है, ये इसका बेसिकली नाम दे दिया गया था। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारा जो क्राइसिस था वो कैसे शुरू हुआ, इसकी बात हम करें। द क्राइसिस बिगेन विद व्हेन एकनाथ शिंदे एंड 30 अदर एमएलएस वर अगेंस्ट टू कोलिनेशन। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे एकनाथ शिंदे हैं और उनके साथ 30 और एमएलएस क्या हो गए, इस कोलिनेशन के विरुद्ध में जाकर के खड़े हो गए। तो ये बेसिकली हमारा जो क्राइसिस है वो बेसिकली शुरू हो जाता है। उद्धव ठाकरे, लीडर ऑफ शिवसेना, यानी कि उद्धव ठाकरे जो थे वो लीडर ऑफ शिवसेना थे, उन्होंने क्या किया, ट्राई टू एंटी डिफेक्शन लॉ अगेंस्ट 12 एमएलएस। अब क्या हुआ कि जब एकनाथ शिंदे और उनके 30 एमएलए जो थे उन्होंने क्या किया, पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी, तो पार्टी के लीडर होने के नाते उद्धव ठाकरे जो थे उन्होंने ट्राई किया कि हम उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून जो है उनके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे और उनको जो है एमएलए की पोस्ट से बर्खास्त कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ में ये चीज लिखी गई है कि आप उन्हीं एमएलएस को जो है या फिर एमपीज को जो है वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं जिनके सपोर्ट में आपके पार्टी के 2/3 मेंबर्स नहीं है। लेकिन
लेकिन यहाँ क्या था, अब टोटल हमारी सीट कितनी थी, 56, ठीक है। अब 56 का अगर 2/3 निकाला जाए तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा कि हमारे जो 2/3 मेंबर हैं वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के सपोर्ट में थे, इसलिए जो है वो उनके ऊपर बोल सकते हो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगाया गया। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ तभी लगाया जा सकता है जब पार्टी के विरुद्ध आप काम करते हो और पार्टी का 2/3 मेजोरिटी जो है वो आपके विपक्ष में होता है। अगर वो 2/3 मेजोरिटी आपके पक्ष में चला गया तो एंटी डिफेक्शन लॉ आपके ऊपर नहीं लगाया जा सकता। तो इसी रूल के थ्रू, यानी कि 2/3 रूल जो है उसने क्या किया, इन सभी को सेव किया और इनके ऊपर जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अब टोटल 37 एमएलएस वर इन द फेवर ऑफ शिंदे। अब यहां पर क्या थे कि टोटल जो हमारे 37 एमएलएस ऐसे थे जो कि क्या थे, एकनाथ शिंदे के सपोर्ट में आए और उन्होंने क्या किया, बगावत कर दी। मतलब उन्होंने जो है वो कोलिनेशन टाइप ऑफ गवर्नमेंट से अपने आप को खुद से हटा लिया, मतलब कि खुद से निकाल लिया। यानी कि अगर हम अब डाटा की बात करें तो हमारे पास डाटा क्या बचता है कि 175 माइनस का 37 इज इक्वल टू 138। कहीं ना कहीं ये जो 138 एमएलएस हैं वो मोर देन 50% नहीं है, इसलिए जो सरकार है वो नहीं बन सकती है, ठीक है। एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन हैड पास्ड एंड सीएम उद्धव ठाकरे रिजाइंड। अब इसलिए क्या हुआ कि जो हमारी असेंबली है उसमें जो है वो रिकमेंडेशन पर, अब ये देखो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो किसके रिकमेंडेशन पर लाया जाता है, तो हम बोलेंगे गवर्नर के रिकमेंडेशन पर। तो गवर्नर ने रिकमेंडेशन दिया और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ लाया गया और ये जो मोशन है वो पास हो गया और इसकी वजह से उनको जो है वो रिजाइन करना पड़ा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी कहानी थी कि ये क्राइसिस किस तरीके से शुरू हुई। अब क्या हुआ नेक्स्ट आगे की अगर हम बात करें, एकनाथ शिंदे विद हिज 42 एमएलए ज्वाइन बीजेपी। यानी कि जो हमारे एकनाथ शिंदे साहब थे और उनके जो 42 ऐसे एमएलए थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, बीजेपी को जो है वो जाकर के ज्वाइन कर लिया। बीजेपी के पास पहले से कितनी सीटें थी 105 प्लस 42 ये आ गए, यानी कि 147 सीटें जो है उनको मिल गई। कहीं ना कहीं ये जो 147 सीट है ये मोर देन 50% है और जब मोर देन 50% हो गया तो हम जानते हैं कि अभी जो हमारी बीजेपी है, यानी कि जो इनका कोलिनेशन बना है, ये जो है अब सरकार बना सकती है। तो इन्होंने क्या किया, एंड मेक अ कोलिनेशन टाइप ऑफ गवर्नमेंट अंडर एकनाथ शिंदे। इन्होंने जो है वो एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना दिया और उद्धव ठाकरे को हटा करके एक नया कोलिनेशन टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है वो महाराष्ट्र में ला दिया। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइस। आपने जो है वो सेशन यहां तक अटेंड किया, इसके लिए आपका काफी सारा धन्यवाद। इफ यू लाइक द सेशन प्लीज डू लाइक द सेशन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो। यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम डिफरेंस स्टूडेंट कम्युनिटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।